फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 आज स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, एक है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, आप चेंज भी करेंगे तब भी नहीं होगा। यहां हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। वो फॉर्मूलों से हम इसका स्क्वायर हटा के और फिर इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे। एक फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में हूं मैं। यहां से हम इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, माइनस वाला था इसलिए प्लस हो गया, और ये उधर चला जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और अपॉन में 2 हो जाता है। और इसी तरह यदि हम इससे देखेंगे तो यहाँ 2x प्लस 5 और आपको ऐड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, यदि यहाँ आपको 2x प्लस 5 करना है तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू भी 2x प्लस 5 में आनी चाहिए और ये भी आना चाहिए। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन 2 कर लेंगे। ठीक है, अब जहां साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है वहां पर ये पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन में 2 और ds, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपॉन 2 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 5 और dx। ठीक है, यहां तो आप 2x प्लस 5 को t सपोज करके करेंगे हम, और यहां ये डायरेक्ट होगा। तो जब हम पुट करेंगे तो देखिए इस तरह से, पुट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t देन dt बाई dx इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा, यहां पर कर रहा हूं dt अपॉन 2 इज इक्वल टू dx की वैल्यू निकाल ली हमने, और यहां होगा 1 अपॉन 2 1 dx का हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2, और ये होगा cos t और ds की वैल्यू हम dt अपॉन 2 रखेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 4 cos t का होगा sin t। अब केवल आप t की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होगा 1 अपॉन 2x माइनस 1/4 साइन, और t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2x प्लस 5, यू विल गेट आंसर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इसको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से चेंज करना है, और चेंज करने के बाद फिर हम इसको इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। 1 माइनस कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स को लिखोगे यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो हम इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स है, वहाँ आप ये पुट कर दीजिए, तो हम पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अभी भी हम जानते हैं कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से चेंज करके
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1 में चेंज कर दिया हम। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए आप, तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। यहाँ आप पुट कर सकते हैं एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, तो ये होगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 2 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 2 सेक स्क्वायर टी और डी टी हो गया और 1 डी एक्स का एक्स प्लस सी। तो यहाँ हो रहा है हमारे पास सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन फॉर्मूले में होता है, वो होता है tan t अगर t के फॉर्म में है तो, और माइनस एक्स प्लस सी। आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। तो t की वैल्यू है हमारे पास x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया है, विदाउट नहीं होगा। यदि आप कर भी लेंगे अलग अलग तब भी आप t सपोज करके किसी एक को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो cos x के फॉर्म में है। अब इसे भी आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे और इसको करने के लिए हमको वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करना पड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है cos x अपॉन क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहां देखिए हमारे पास 1 प्लस cos x का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था वो तो आप यूज कर लोगे, पर फिर cos x को चेंज नहीं कर सकते, और यदि एक को चेंज कर लिया तो ये हो जाएगा अपना x बाई टू के फॉर्म में और दूसरा x के फॉर्म में रहेगा। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि इसका इंटीग्रल वैसा कर पाए हम। अगर चेंज करना है तो दोनों को करना पड़ेगा, और बिना चेंज किए आप इसको कर भी नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों को या तो साइन में चेंज कर लीजिए, और साइन में चेंज करोगे ऊपर वाले को साइन में चेंज कर लीजिए, नीचे वाले को भी साइन में चेंज कर लीजिए और इसका रैशनलाइज कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका हम इसे डायरेक्ट रैशनलाइज करके करते हैं। देखिए cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये प्लस है, हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रहे हैं, तो अगर साइन प्लस है तो माइनस लगा कर ऊपर भी इंटू कर दिया हमने और नीचे भी कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 का 1 में करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। तो ये हो गया हमारा cos x 1 माइनस cos x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x, और ये dx। ठीक है, अब इसका इसमें और इसमें दोनों में इंटू कर दीजिए। तो हम यहां लिखेंगे cos x माइनस cos स्क्वायर x, और अपॉन में है हमारा साइन स्क्वायर x। अब दोनों के अपॉन में लिखिए आप, ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखिए cos का अगर यहाँ करेंगे हम, तो ये साइन स्क्वायर x को हमने साइन x कर लिया, तो cos अपॉन साइन कॉट होता है और 1 अपॉन साइन cosec, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cosec x cot x, माइनस यहाँ पर cos अपॉन साइन दोनों स्क्वायर में है तो इसे लिख सकते हैं cot स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, cosec x और cot x का सीधा फॉर्मूला है वो सीधा यूज कर लीजिए। तो हम इसे लिख देंगे माइनस cosec x, इसका फॉर्मूला है इस पूरे का, तो हम इसे लिखेंगे माइनस cosec x माइनस cot स्क्वायर x को लिखेंगे हम cosec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। अब इसको अलग अलग कर लीजिए इधर, तो ये तो हो गया आपका माइनस cosec x, ये हो गया cosec स्क्वायर x dx, ये माइनस माइनस प्लस 1 dx प्लस c, तो यहाँ होगा माइनस cosec x माइनस cosec स्क्वायर x को लिख सकते हो आप cot x माइनस cot x, तो ये माइनस माइनस प्लस cot x प्लस 1 dx x प्लस c, यू विल गेट आंसर।
तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया है साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स। हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, या हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तब भी हम इसे डायरेक्ट कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ टी पुट करते हैं या एक को कॉस में चेंज कर लेते हैं तो क्या यह आंसर आएगा? नहीं आएगा। उसका कारण है कि यहाँ पर जो पावर है वो इवन है, और इवन पावर में आप इसको दूसरे से क्रॉस नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हम इसे 1 माइनस इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में दोनों को चेंज करना है। इसको इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो दोनों के लिए यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये dx, इसका इंटू करोगे आप तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये dx, ये होल स्क्वायर में चेंज हो गया। अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको अलग अलग कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab 2 cos 2x, ठीक है। और ये पूरे के अपॉन में 4 है, हम इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ cos स्क्वायर 2x का मैं फॉर्मूला निकालना बताता हूँ, इसको पहले सबसे अलग अलग कर लीजिए। तो हम इसे लिखेंगे 1/4 1 dx 1/4 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 cos 2x dx, ठीक है। अब यहां पर आप सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पर सबसे पहले यहां पर हमारे पास फिर एक स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसे चेंज करना है। पहले cos 2x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, cos, यहाँ पर भी 2 का इंटू किया तो ये 4x हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर और 2x माइनस 1। अब हमारे इस फॉर्म में आ गया, 1 का ट्रांसफर कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x। तो हम यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका तो इंटीग्रेशन हम सीधे करते चलते हैं। हमने यहाँ कर दिया 1/4 1 dx का x माइनस 1/4 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू रख दीजिए, वो वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 cos 2x और dx, तो ये होगा 1/4x माइनस, दोनों में इंटू करके अलग अलग कर लीजिए, 1/8 1 dx माइनस 1/8 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x dx। तो ये होगा आपका 1/4x माइनस 1/2x माइनस, यहाँ हम इसका करेंगे तो 1/8 4 जा 32 और साइन 4x, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये साइन 2x प्लस c, यू विल गेट आंसर। यहाँ चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लिया हमने 8, तो ये हो जाएगा 4 2 जा मतलब 2x माइनस x
-1/32 sin 4x -1/4 sin 2x प्लस c। तो ये होगा आपका 2x में से x गया, x/8 -1/32 sin 4x -1/4 sin 2x और प्लस c। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसको 2 बार चेंज करना पड़ेगा। ये पावर 4 थी तो पावर 4 को हटाया हमने। अब देखिए दूसरा दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 1 + cos x अपॉन sin स्क्वायर x। इसे किस तरह से करना है ये मैं बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x dx। 1 - sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से 1 - cos स्क्वायर x, नीचे वाला एज इट इज रहने दीजिए, और dx। अब ये जो है 1 - cos स्क्वायर x है, आप इसे लिखेंगे 1 + cos x और 1 - cos x। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + cos x और 1 - cos x, और नीचे दिया है आपका 1 + cos x और dx। ठीक है, 1 + cos x से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 - cos x और dx। 1 dx प्लस -cos x dx प्लस c। तो ये होगा हमारे पास 1 dx का होगा x और -cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। यू विल गेट आंसर। तो आज मैंने आपको क्लास 12th का इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करवाएं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9753364800। थैंक यू।